प्यार करने का सजा उसको अपना जान देकर चुकाना पड़ा। और ऐसा मौत जो पुलिस भी देखकर हैरान हो जाती है। उसके साथ ऐसा किया गया था, गर्दन पर कई बार वार किए गए थे चाकू से, पेट को फाड़ा गया था, उसके गुर्दे को, कलेजे को, फेफड़े को, हर एक पार्ट को निकाल लिया जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह कहानी झारखंड की है। झारखंड में एक जिला पड़ता है गुमला, वहीं एक थाना पड़ता है ससई थाना। 12 अप्रैल 2023 का दिन था। करीबन 7 से 8 बजे के बीच ग्रामीण क्षेत्र से एक पुलिस स्टेशन फ़ोन जाता है, ससई पुलिस स्टेशन। और वो शख्स जो बात कर रहा था वो बताता है कि यहाँ एक झाड़ी में एक शख्स का लाश फेंका हुआ है और उस लाश के साथ इतना बर्बरता किया गया है, उसको जिस्म को हर अंग फाड़ दिया गया है। पुलिस तुरंत ही उस जगह पे पहुंचती है और जब उस लाश को देखती है तो पुलिस का भी रूह कांप जाता है। पुलिस तुरंत ही उस बॉडी को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कुछ उसका तस्वीर भी निकाल लिया जाता है और उसका तस्वीर का बैनर बना के, पोस्टर बना के हर जगह लगा दिया जाता है ताकि इस शख्स का पहचान हो सके। लेकिन एक दिन बीत जाता है, कोई इसका परिवार से, कोई फ्रेंड, कोई भी लोग सामने निकल के नहीं आते हैं। फिर पुलिस दूसरा तरीका अपनाता है। पुलिस फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह इसका तस्वीर फैला देता है। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी इसमें भी कोई सफलता नहीं मिलता। पुलिस को काफ़ी हैरानी होती है। फिर पुलिस को लगा कि यह जिसका डेड बॉडी है वो इस जगह का आदमी नहीं है, कहीं और का है। फिर पुलिस उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली हर जगह इसका तस्वीर को फैलाती है अपना माध्यम से। लेकिन इस शख्स का पहचान के लिए कोई सामने निकल के नहीं आ रहा था। पुलिस के पास यह केस को सुलझाना एक चैलेंज हो गया था और पुलिस इस केस में और काफ़ी गहराई से जांच करने लगती है, काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगती है। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और इस शख्स का पहचान करने वाला कोई सामने नहीं आता। एक रोज़ ससई पुलिस स्टेशन एक शख्स पहुंचता है और बताता है कि साहब, मेरा बेटा कई दिन से लापता है। जो तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है वो तस्वीर हम देखना चाहते हैं, वो कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। पुलिस तुरंत ही उस शख्स को लेकर मुर्दा घर चली जाती है और वहाँ से उस जो लापता शख्स था उसका तस्वीर दिखाती है। जो शख्स खोजने के लिए आया था अपना बेटा को, वह फूट फूट समझाती बुझाती है और तसल्ली दिलाती है कि आपका बेटा का कातिल को हम ढूंढ निकालेंगे। तुरंत ही पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है और पूछती है कि तुम कौन सा जगह से हो। वो शख्स बताता है कि साहब, मेरा बेटा का नाम कुंदन था और मेरा नाम भगवान यादव है। बिहार में एक जिला लगता है गया, वहीं का इमामगंज के रहने वाला हूँ। तुरंत ही पुलिस भगवान राव का बात का रिकॉर्ड बनाकर और उस भगवान राव का बेटा का, कुंदन यादव का बॉडी को छोड़ देती है ताकि वो जाके अंतिम संस्कार कर सके। पुलिस और गहराई से जांच करने लगती है। पुलिस उसका लोकेशन और कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करती है। तभी टेक्नीशियन के माध्यम से उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है, लेकिन कोई इसमें भी संदिग्ध नहीं निकल के आता है। पुलिस अलग अलग तरीके से तक इस मामले का जांच कर रही थी। कई बार सीसीटीवी कैमरा में कुछ देखने की कोशिश करती है, कई बार लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई इंसान पुलिस का हेल्प नहीं कर रही थी। इसको एक कॉल हाथ लगता है। कुंदन यादव के पास 12 अप्रैल को एक फ़ोन आया था। तुरंत पुलिस उस फ़ोन करने वाले शख्स के बारे में पता करने लगती है तो एक शख्स का पता चलता है जो कि गुमले के रहने वाली थी। उनका नाम मनकोरिया देवी होता है। पुलिस तुरंत ही मनकोरिया देवी को अपना टीम के द्वारा उठा लेती है और मनकोरिया देवी से पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने लगती है। लेकिन मनकोरिया देवी का कहना था कि
मनकोरिया देवी बताती है कि हम कुंदन से प्यार किया करते थे, लेकिन हमारा ज़िंदगी में कोई और आ गया और कुंदन को हम कई दिन पहले ही छोड़ दिए थे। लेकिन 12 तारीख का मेरा जन्मदिन था और वह 12 तारीख को हमें जन्मदिन विश करने के लिए फ़ोन किया था। इसके बाद न ही तो उसका फ़ोन आया है, न ही उसके बारे में हमें कोई पता है। पुलिस को ये सारा बात सुनकर पुलिस को भी लगता है कि ये ऐसा बोल रही है तो इसका कातिल कौन है। लगातार इस मनकोरिया देवी से पुलिस पूछताछ कर ही रही थी, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं। मनकोरिया देवी का कहना रहता है कि हमारा और उसका बीच कुछ भी नहीं था, बस 12 तारीख को फ़ोन किया था हमें हमारा बर्थडे विश करने के लिए। करीबन 12 बज गया था मनकोरिया देवी को पूछताछ करते करते। 9 बजे से 12 बज गया था, लेकिन 12 बजे के बाद से मनकोरिया देवी का जुबान लड़खड़ाने लगता है और मनकोरिया देवी का जुबान लड़खड़ाने से पुलिस समझती है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है और मनकोरिया देवी से सख्ती से पूछताछ करना चालू कर देती है। मनकोरिया देवी टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। मनकोरिया देवी बताती है कि हमारा और कुंदन के बीच प्यार था, कई बार शारीरिक संबंध बना और कई दिन तक हम लोग रिलेशन में रहे। लेकिन एक रोज़ ऐसा हुआ कि हमारा बेटी कुंदन का फ़ोन उठा लेती है, लेकिन उधर से कुंदन बोलता है कि रॉन्ग नंबर, फिर फ़ोन मेरा बेटी रख देती है। लगातार कई दिन तक ऐसे होते रहता है। फिर हमारा बेटी में उस कुंदन यादव इंटरेस्ट करने लगता है, हमारे बेटी से भी बात करने लगता है और हमें इस बात का बहुत तकलीफ़ लगता है, बुरा लगता है। हमारा बेटी नौकरी के लिए कहीं और चली जाती है, लेकिन नौकरी से जब लौटती है तब फिर से कुंदन यादव से बात करने लगती है। कई बार मिलने भी चली गई थी। तभी हमारा दोस्ती एक और शख्स से हो जाता है जिसका नाम सोमा खंडवा था। सोमा खंडवा के साथ हमारा कई बार रिलेशन भी बना था और सोमा खंडवा से जब हम इस बात को बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, एक शख्स पहले तो हमसे प्यार किया करता था, अब हमारे बेटी से करने लगा है, उसे कुछ करना होगा। सोमा खंडवा बताता है कि क्यों न उसे हम लोग रास्ता से ही हटा देते हैं। फिर ये दोनों लोग मिलके प्लान बनाते हैं और एक दिन कुंदन यादव को फ़ोन करती है यही मनकोरिया देवी और मिलने के लिए वहीं बुलाती है गुमला। कुंदन यादव भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही इस बात को सुनता है, कुंदन मिलने के लिए मनकोरिया देवी के पास उसके घर चला आता है। मनकोरिया देवी बहला फुसला कर उसे कहीं सुनसान इलाके में ले जाती है। वहाँ एक बार मनकोरिया देवी पूछती है कि तुम हमारे बेटी को छोड़ेगा कि नहीं, हमारे बेटी से रिश्ता तोड़ेगा कि नहीं। कुंदन यादव का कहना था कि अपना बेटी से ही यह बात क्यों नहीं करती है, उसे ही क्यों नहीं छोड़ने के लिए कहती है। मनकोरिया देवी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और कुंदन यादव को पीटने लगती है, लेकिन कुंदन वहाँ उससे लड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन एक शख्स वहीं झाड़ी में छुपा हुआ था, सोमा खंडवा। उसी वक्त सोमा खंडवा निकलता है और कुंदन यादव पर हमला कर देता है। कुंदन यादव का गर्दन काट देता है और फिर उसका तड़प तड़प के जान निकल रहा था। तभी मनकोरिया देवी उस सोमा खड़वा से चाकू छीनती है और कई बार कुंदन पे वार कर देती है। उसका पेट को फाड़कर अतड़िया, फेफड़ा, कलेजा सब कुछ निकाल देती है और फिर उसे वहीं उस झाड़ी में फेंक देती है और दोनों घर आ जाते हैं। जब पुलिस इस कहानी को सुनती है तभी सोमा खंडवा को भी गिरफ्तार कर लेती है। अभी दोनों पुलिस के हिरासत में हैं। कुंदन यादव के परिवार वालों का हमेशा से मांग रहा है कि हमारा बेटा को इंसाफ मिले और कातिल को कड़ा से कड़ा सजा मिले। तो वीडियो यहीं ख़त्म किया जाए।